आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। हाँ, हरि तरस दिखाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। हरि तरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ताली बजाते हुए भाव से। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हाँ, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम दुर्गेंद्र हारम। ताली के साथ। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। सहितं नमामि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव देव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत जी महापुराण की जय। श्री सत्य गुरुदेव जी महाराज की जय। आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय। कथा स्थली की कथा श्रवण करने आए भक्त की उनके माता पिता की उनके बाल गोपाल की हेतलपुरा ग्राम की हेतलपुरा ग्रामवासी की बाबा डिहवार की ग्राम देवता की कुल देवता की जय जय श्री राधे गोविंद हरि बोल ताभ्याम याच समन्विता ताश्री भागवती कान्हा वंदे युगल रूपरी प्रेम से बोलिए युगल सरकार की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लेति सदा सुधि दीन की सहज कृपा के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम। प्रेम से बोले सीता मैया की जय। राजा रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय हूँ गुण गावहूँ सिया राम को हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए हनुमत लला की जय। राम कथा के रसिक तुम कृष्ण कथा के रसिक तुम भक्ति राख श्रीमति धीर गादी अपनी लीजियो प्रभु तेज पुंज महावीर प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमत लला हमारे व्यास पीठ पे पधारिए। प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय। राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दी
कीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रस के जन, सुन लो श्यामा श्याम, सुन लो श्यामा श्याम। प्रेम से बोली भक्ति और भगवान की जय। आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय। आइए हम सब न कभी किसी की, हाँ, वृद्धि श्रवण की चाहूं, सेवा करूं सदा आपकी, कृष्ण गुणन को गाऊं, कृष्ण गुणन को गाऊं। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सत्य गुरुदेव जी महाराज की, श्री भागवत जी महापुराण की, आदि शक्ति माता जगदम्बा की। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु जन, विद्वत जन, करुणामय ममतामय हमारी माताएं बहनें, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बाल गोपाल, कथा श्रवण करने आए संत समाज, भक्त अनुरागीगण, आप सबों के चरणों में इस व्यासपीठ से मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और थोड़ा इको ज्यादा है, इको इतना इसमें थोड़ा कम करे इको। और मैं आप सबों से आग्रह करूंगा, जो पिछले 6 दिनों में, 6 दिनों की कथा में हमसे या हमारे आचार्य जी से या हमारे संगीत टीम वालों से इतना आवाज रिटर्न आएगा तो कथा का वो आवाज नहीं रहता, हम ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेरी आवाज ही टकरा करके इको में हमको आता है। श्री राधे, श्री राधा। पूछ लीजिए, कटोरी देना है तो निकाल के दे दीजिए। तो पिछले 6 दिनों में हमसे, मेरे आचार्य जी से, हमारे संगीत टीम से, हमारे कैमरामैन से किन्हीं से कोई गलतियां हुई हो तो हमारे सारी टीमों को अपना ही बालक, भाई, बंधु, दोस्त समझ के क्षमा करने का कृपा प्रदान करेंगे। अगर मैं समझूं जो पिछले 6 दिनों की गलतियों को आप सबों ने क्षमा किया तो आशीर्वाद स्वरूप हम, मेरे साथ साथ मेरी टीम को के लिए आशीर्वाद स्वरूप ताली से आशीर्वाद दे दे तो मैं समझूंगा कि हमारी गलतियों को क्षमा किया गया। आइए आज इतना इको नहीं रहे, अपनी वाणी और जीवा को पवित्र करने, आइए भाव से ताली बजाते हुए सब मेरे साथ गाएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
दिव्याय देवाय दिगंबराय दिव्याय दिव्याय देवाय दिगंबराय उमाय सहिताय नमः शिवाय उमाय उमाय सहिताय नमः शिवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय चक्रायुधाय धरणीधराय चक्रायुधाय धरणीधराय लक्ष्मी सहित श्री नारायणाय लक्ष्मी सहित श्री नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय श्याम देवाय राधा कृष्णाय श्याम देवाय राधा कृष्णाय गोपी सहित श्री सर्वेश्वराय गोपी सहित श्री सर्वेश्वराय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय श्री राधे ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्थिरं श्री पुरुषोत्तमाय परमे स्थिरं श्री पुरुषोत्तमाय सीता सहित श्री रघुनंदनाय सीता सहित श्री रघुनंदनाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय
सारम करुणावतारम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय श्री राधे गोपाल गोकुल श्री वल्लभाय गोपाल गोकुल श्री वल्लभाय गोवर्धनोदारण वंदिताय गोवर्धनोदारण वंदिताय ओम नमो नारायणाय 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 प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत जी महापुराण की सत्य गुरुदेव जी महाराज की भक्ति। क्या वहीं तक गए थे ना? क्या मैया लोग? अरे ओ मैया, कल कहां तक कथा हुई थी? कुछ नहीं याद है। हमारे लल्ला मटकी माखन चोरी किए थे, देखे थे सीन आप लोग, तो वहीं तो जाके कथा विश्राम हुई ना। अच्छा, पहले दिन का होमवर्क किनको किनको याद है? चलो इधर का मैं प्रोग्रेस, क्योंकि मातृशक्ति जिंदाबाद। जिस घर की माताएं, जानते हैं आज मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई। मैं कल भी चर्चा किया था, अगर मैं सही हूं, कारू दादा है वहां, कारू जी ही है ना। मुझे आनंद आता है जब हमारे पड़ोसी, हमारे चाहने वाले, हमको पहचानने वाले जब मेरी कथा में आते हैं। मैं कल भी चर्चा किया था, हमारे पड़ोसी मतलब मैं शांति निकेतन में रह रहा हूं, उसके सामने कारू जी की मकान है, हर रोज देखते हैं। मैं कल भी चर्चा किया था, जो कारू जी दिखाई नहीं देते हैं, गांव का पूजन है, आज उनके ऊपर दृष्टि पड़ी तो कहावत है, पंछियों की शोर से जाना की भोर हो गई, पुलकित हो गए प्राण आत्मा, आनंद विभोर हो गई, आनंद विभोर हो गई।
तो एक दिन मैया यशोदा अपनी दासियों के साथ दही मंथन कर रही थी, दही मथ रही थी। और दही मंथन करते समय मैया के कंगन, कानों की बालियां और स्तन झूल रहे थे। हमारे कन्हैया की दृष्टि मैया पे पड़ी तो मां के जो स्तन झूल रहे थे दही मंथन करते वक्त, झूलते हुए स्तन को देखकर कन्हैया को भूख लग गई। हमारे कन्हैया कहते मैया मैया मुझे भूख लगी है। आला हमारी मैया यशोदा कान्हा को अपने गोदी में बिठा करके कपड़े से मुंह ढक करके स्तनपान कराने लगी। इसी क्रम में मैया को आभास हुआ, याद आया, जो अरे मैं तो चूल्हे पे दूध डाल के आई थी, शायद मेरा दूध उबल के गिर रहा है। मैया क्या की गोदी से कन्हैया को नीचे रख दी और दौड़ के अपने रसोई में चली गई दूध उतारने के लिए। अब देखिए हमारे लल्ला को क्या आभास होता है। लल्ला के मन में आ गया जो है हमसे ज्यादा प्यारा हमारी मैया को दूध है। उस दूध के कारण मैया हमको दूध जो पिला रही थी वो छोड़ के अपने गोदी में से नीचे उतार दी और चली गई रसोई से दूध उतारने के लिए। ऐसा मेरा अपमान। मैं तो समझता था जो मैया हमको ज्यादा प्यार करती है, सबसे ज्यादा प्रिय मैया के लिए मैं ही हूं, लेकिन नहीं, मैया तो चली गई। अब हमारे लल्ला गुस्सा से आग बबूला हो रहे हैं। अब शैतानी उनके मन में सूझने लगी। लल्ला क्या करते हैं, मैया जो दही को मथ रही थी, मक्खन मथ रही थी, वो मथनी को ही फोड़ दिए। सारे माखन को लेकर के बंदरों को, कौओं को, सूगों को, पशु पक्षियों को खिलाने लगे और जो भी माखन बचा था सारे आंगन में बर्बाद कर दिए, छीट दिए। जब उधर से मैया आती है रसोई से तब देखते हैं, मैया देखती है जो अरे लल्ला ये तूने क्या किया, रुक आज मैं तुझे इसका सबक सिखाऊंगी। लल्ला कहते मैया मैं जान के किया, हमसे प्यारा तो तुम कहती हो जो लल्ला मैं तुमको सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, सबसे ज्यादा तुमको चाहती हूं, तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो, लेकिन तुम अपने गोदी से उतार करके हमको नीचे फेंक दिया, चल गई दूध देखने के लिए। मैया हमसे ज्यादा तुमको दूध प्यारा है ना। मैया एक हाथ में डंडा लेकर के हमारे लल्ला को खदेड़ने लगती, आज रुक, आज तुझे मैं इसका सबक सिखाती हूं। हमारे लल्ला आंगन में चारों तरफ घूम रहे हैं, मैया पीछे पीछे डंडा लेके घूमती जा रही है। अंत में लल्ला पकड़ में आ जाते हैं। अब मैया क्या करती है, लल्ला को लेकर के आंगन में एक ओखली जानते हैं ना, पहले जिसमें धान कुटाया था, क्या बोलते हैं आप लोग, ओखली बोलते हैं ना। हाँ, तो एक लकड़ी का ओखली रखा हुआ था, उसी में मैया लेकर कन्हैया को पकड़ करके रस्सियों से बांधने लगी। जब बांधती चारों तरफ रस्सी घुमाती, जब बांधने के लिए आती तो रस्सी 2 उंगली छोटा हो जाता था। फिर मैया उसमें रस्सी को जोड़ती थी, फिर चारों तरफ घुमा के बांधती थी, फिर 2 उंगली छोटा हो जाता था। ऐसे करते करते मैया पसीने पसीने लथपथ हो गई, परेशान हो गई। ये तो हमारे लल्ला की माया था। जब हमारे श्याम सुंदर कान्हा देखते हैं जो मैया अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई, तब माया को समेटते हैं और फिर उतनी ही रस्सी में बंध जाते हैं। और ये तो प्रभु की लीला थी, इनके इच्छा के बिना मां उसमें बांध ही नहीं सकती थी, क्योंकि आज एक यमलार्जुन वृक्ष से 2 राजकुमारों का उद्धार होना है, इसीलिए भगवान ये लीला किए थे। मैया बांध करके धूप में लल्ला को छोड़ करके घर चली गई।
अब हमारे लल्ला क्या करते हैं, धूप तो लग ही रही थी, उस ओखली को घसीटते 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 उनके आंगन में एक यमलार्जुन का वृक्ष था। यमलार्जुन जिसको बोलचाल की भाषा में अर्जुन वृक्ष बोला जाता है, इधर भी देखते हैं हर जगह होता है। यमलार्जुन का वृक्ष था, दो मुंह वाला, जड़ एक था और दो वृक्ष, उसमें दो तना निकले हुए थे। लल्ला क्या करते हैं, जो ओखली घसीटते घसीटते यमलार्जुन वृक्ष के बीचों बीच निकलते हैं। लल्ला तो निकल जाते हैं लेकिन ओखली फंस जाता है। ओखली निकले कैसे? लल्ला बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। अंत में हमारे लल्ला के जोर करने पर वह यमलार्जुन वृक्ष धाराशायी हो गया, गिर गया, और उस यमलार्जुन वृक्ष से दो दिव्य पुरुष निकले। वो दोनों दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, जो हे राजन, श्री सुकोवाच कृष्ण कृष्ण महायोगीस्त्व माद्य पुरुष पर व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मण विदु। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं, जो हे प्रभु, आप प्रकट से परे आदि पुरुष हैं, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्त या अव्यक्त संसार को संसार आपको उसी का रूप मानता है। वो प्रार्थना करने लगते हैं, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे परम मंगल, सबों का कल्याण करने वाले, हे परमात्मा, हम दोनों का उद्धार करने वाले, हे परमेश्वर, आपके चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे मुख में वो शब्द नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं किन शब्दों से आपकी आराधना करूं, प्रार्थना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हे प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दे। भगवान कहते हैं, हे वत्स, तुमको हमारी, ये सिर्फ मेरी ही कृपा नहीं, ये सब, इसका सबसे ज्यादा श्रेय नारद जी को जाता है। नारद जी की कृपा से ही तुमको मेरा दर्शन हुआ था। अब नारद जी की कृपा जानते हैं, उस यमलार्जुन वृक्ष से दो दिव्य पुरुष जो निकले, वो कौन थे? ये कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। नलकुबर और मणिग्रीव ये कुबेर के दोनों पुत्र थे। अब वृक्ष रूप में कैसे आए, उसकी कथा को सुनिए। भक्त थे और शंकर जी की भक्ति में इतना मतवाला हो गया था, इतना घमंडी हो गया था, जो वह अपनी पत्नी के साथ सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, नंगा स्नान। देखिए, आजकल बाथरूम का जमाना है। नग्न स्नान करने से कुबेर देवता का श्राप लगता है, इसलिए कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, भले ही बंद कमरा ही क्यों ना हो। कुबेर जी का महाश्राप लगता है, उस श्राप से मुक्ति भी नहीं मिलती है। तो वो दोनों अपनी
पत्नी के साथ नंगा स्नान कर रहे थे एक सरोवर में। उसी रास्ते से महर्षि देवर्षि नारद जी जा रहे थे। नारद जी की दृष्टि उन दोनों पे पड़ी और उनकी भी दृष्टि नारद जी पे पड़ी। नारद जी को देखकर उनकी जो दोनों पत्नियां, दोनों भाइयों की जो दो पत्नियां थी, दोनों स्त्री शर्म से तुरंत कपड़ा लेके अपना बदन ढक ली और वो दोनों भाई वैसे ही नंगा नारद जी के सामने खड़ा रहा। नारद जी बोले, अरे मूर्ख, तुझे जरा भी शर्म नहीं? तू जल की तरह नग्न अवस्था में खड़ा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जड़ हो जा। जड़ मतलब वृक्ष हो जा। नारद जी के श्राप के कारण वो दोनों भाई वृक्ष रूप में आ गया। उससे पहले जब नारद जी श्राप दिए तो दोनों नारद जी के चरणों में गिर करके अनुनय विनय प्रार्थना करने लगा, जो हे देवर्षि, आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी श्राप मत दो। नारद जी बोले, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, तो प्रभु मेरी मुक्ति का तो कोई उपाय बता। नारद जी बोले, जाओ, कृष्णावतार में जब बाल लीला करते कृष्ण अपने आंगन में रहेंगे, उसी समय तुम्हारा उद्धार होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये तुम्हारा जो उद्धार वृक्ष योनि से हुआ, ये मेरी कृपा नहीं, ये नारद जी की कृपा है। नारद जी जानते थे जो कृष्णावतार में तुम्हारी मुक्ति होगी। एक दिन की बात है, पहाड़ कहाँ? बोलिए पहाड़। जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, श्री शुकोवाच गोप वृद्धा महोत्पातान रोय बृहत्तने नंदादया समागम्य ब्रज कार्जम मंत्रयन्। एक बार की बात है कि ब्रज भूमि में बहुत उत्पात होने लगा, अत्याचार कंसों का बढ़ने लगा, राक्षसों का अत्याचार ब्रज में बढ़ने लगा। उस अत्याचार से मुक्त होकर के सभी ब्रजवासी आपस में मीटिंग की गई, सभी ब्रजवासी को बुलाया गया और जैसे हमारे गांव के, आपके गांव के कोई मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उसी तरह से ब्रज के प्रधान हमारे नंदराय जी थे। सारे गांवों को बुलाया गया पंचायत में और निर्णय लिया गया, जो ब्रज में तो उत्पात कम हो ही नहीं रहा है, सारे नगरवासी परेशान है, क्यों ना हम लोग ब्रज को छोड़ दें। कहां जाएंगे नंदराय जी ब्रज को छोड़ के? बच्चे, गायें, आपके ही गौशाला में 1000, नंदराय जी के गौशाला में 1000 गाय था। नंदराय जी इतने आदमी कहां जा सकते हैं? बहुत मंथन करने के बाद सबों ने विचार किया, जो चलो हम लोग वृंदावन को ही प्रस्थान करते हैं। तो सारे ब्रजवासी अपने गाय, बैल, घोड़ा गाड़ी सब लेकर के, सारा सामान लेकर के बैलगाड़ी पर बैठ करके वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं और कहते हैं कि अरे वृंदावन की हम सबों ने बहुत प्रशंसा सुनी है, चलो इसी बहाने वृंदावन देख भी लेंगे और वहां रहने का निवास स्थान हम लोग अपना बना लेंगे। तो सारे ब्रजवासी अपने गोप गोपियों सहित वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं, झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए।